डी न्यूज, खबरों की नई पहचान। देश में लॉकडाउन के दौरान जहां देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन धनबाद में कोल इंडिया के इकाई कंपनी बीसीसीएल इस दौरान 918 करोड़ के फायदे में है, जिसकी जानकारी बीसीसीएल के वित्तीय निर्देशक समीर दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। वही वित्तीय निर्देशक ने कहा कि बीसीसीएल कई सालों से लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन अब परिस्थिति में बदलाव आया है। बीसीसीएल का लगातार ग्रोथ भी बढ़ रहा, घाटे में चल रही कंपनी अब फिर से फायदे में आ गई। साथ ही बीसीसीएल पर बिजली उत्पादक कंपनी का भरोसा फिर से बीसीसीएल पर बढ़ा है। बीसीसीएल का विभिन्न कंपनियों पर 3200 करोड़ बकाया है, जिसमें डीवीसी पर 1200 करोड़, WPTCL 500 करोड़, सेल 500 करोड़ बीसीसीएल का बकाया है। कहा फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, बावजूद प्रॉफिट रीज़न है कि हम लोग को बेटर ग्रेड रियलाइजेशन हुआ। एज आई मेंशन कि हम लोग का जो 2 ग्रेड्स क्वार्टरली 5 और 6 भी आया है, उसका चलते भी बेनिफिट हुआ है। तो बेसिकली 1 इज ग्रेड। कॉस्ट में हम लोग काफ़ी घटाया। कॉस्ट इसलिए घटा कि देखिए हम लोग को 2500 कर्मी ऑलमोस्ट 1 साल में सुपरएनुएट हुआ है, उसका चलते भी हम लोग को कॉस्ट में काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जनरली सारे जगह में कॉस्ट बढ़ता है, कोल इंडिया में भी बढ़ा है, बट बीसीसीएल का एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन जो कॉस्ट है वो देखिए आप घट गया है ईयर टू ईयर बेसिस पे। ये एक अपने आप एक बड़ा बात है, कॉस्ट घटा है, और बाकी सारे कॉस्ट में हम लोग को कटौती आया है। लॉकडाउन से कितना प्रभावित? लॉकडाउन से प्रभावित तो हुआ है कि हम लोग का जो स्टॉक है वो फुल्ली लिक्विडेट नहीं हो पाया। प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग का पास है, बट हम लोग फुल प्रोडक्शन नहीं कर पाया, बिकॉज जब तक पूरा ऑफटेक जो स्टैंडर्ड होता है उसमें नहीं आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफटेक क्वांटिटी में नहीं आ जाता है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी हम लोग नहीं कर पा रहे। बट हम लोग वो भी रिमूवल में काफ़ी ध्यान दिया है, एंड ओवरबर्डन रिमूवल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हम लोग को ऑलमोस्ट 15-16% ग्रोथ में चल रहा है प्रीवियस ईयर से। तो क्या हो रहा है, जब अभी स्थिति ये जो बहुत ही स्टॉक वाला स्थिति चल रहा है सारे जगह में, हम लोग ओबी को एक्सपोज करके रखते हैं, एंड जिस मोमेंट ये अनलॉक अभी चालू हो गया और डिमांड पिक करेगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से बहुत ही हाई पिकअप में चलेगा डिमांड, तो हम लोग एक कंपनी होंगे जो तुरंत कोल निकाल के दे सकते हैं। देखिए लगातार जो घाटे था वो परिस्थिति काफ़ी बदल गई। मैनेजमेंट हैज़ टेकन 2-3 स्टेप्स आई वुड से। एक तो है कॉस्ट कर्टेलमेंट एंड कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये मेन है फाइनेंशियल। दूसरा है ग्रेड रियलाइजेशन को बरकरार रखना। इसलिए आप देखे होंगे कि हम लोग क्रशिंग के ऊपर इतना जोर दिया है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिस मोमेंट आ जाएगा और क्रशिंग जिस मोमेंट हम लोग ऑल परवेसिव कर पाया, तो हमारा ग्रेड रियलाइजेशन ऑटोमेटिक कोर्स में अच्छा होने लग गया। सो ये क्रशिंग इज ए मेजर थिंग। हम लोग काफ़ी फीडर ब्रेकर ये सब का ऑर्डर भी किया और भी आगे चल के कर रहे हैं। अभी कंज्यूमर्स आर शोइंग मोर इंटरेस्ट इन अस एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। देयर आर कंज्यूमर्स जैसे डीवीसी वगैरह हम लोग को लिखित रूप से दे रहा है, मैं आप ही से कोयला लेना खाली चाह रहा हूँ कंपेयर टू अदर सप्लायर्स। इस बीच में इफ़ यू रिकॉल टू मेक आवर प्राइसेस कॉम्पिटिटिव इन दिस वेरी सबड्यूड कंडीशन ऑफ मार्केट, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिया है प्राइसिंग में, वो भी आया है। तो ये सब का चलते अभी देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग आवर कोल। हम लोग भी कोयला मार्केटिंग को ब्रॉड बेस करना चाहते हैं। हम लोग कोल इंडिया से ये भी मांगे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एलोकेशन हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोग का कोल जो कोकिंग कोल है इट्स ए डायरेक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैटर है।